भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक शख्सियत बड़ी चर्चा में है और उनको नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को होबे में वे टेम है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से सक्रिय हैं न केवल प्रदेश की राजधानी भोपाल में बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक सक्रिय हैं उनको लेकर कई सारी नई संभावनाओं को जन्म मिल रहा हो कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रदेश में इतनी सक्रियता काहे है। का ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को चेहरा बनाने की कोशिश में है विधानसभा चुनाव में, या उनके समर्थक चेहरा बनाने की कोशिश में है, या भारतीय जनता पार्टी उनको अधिकतम उपयोग करने की कोशिश में है। और यही पूरी चर्चा के लाने हमारे संग ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी आज बुंदेली बौछार के स्टूडियो में। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, सिंधिया की सक्रियता, भोपाल में बंगला होगा, महलनुमा होगा, पूरे उनके सर्प ध्वज की आकृति भी लग गई। अब रियासत और सियासत में सिंधिया जी कितने जगह तलाश रहे? देखो, दोनों बातें हैं कि सिंधिया, खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की शुरू से ही ये इच्छा रही कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व करें। माधवराव सिंधिया जी जो थे, इनके दिवंगत पिताजी, उनकी कभी ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक बार जब अर्जुन सिंह को यहाँ से हटाया गया तो एक अवसर बन सकता था कि अगर सिंधिया प्रयास करते तो मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुँच पाते, लेकिन उन्होंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वो दिल्ली की राजनीति करते थे। जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला है तो ये राजनीति में जब से आए हैं तभी से इनकी इच्छा जो है ना मध्य प्रदेश की राजनीति करने की रही। और जो सबको पता है कि कांग्रेस छोड़ने की जो बहुत सारी वजह हैं उसमें से एक बड़ी वजह ये भी है कि वो मुख्यमंत्री की तरह जो है करना चाहते थे काम, और वो नहीं हो पा रहा था। तो अब भाजपा में आए हैं तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक तो अफवाहें भी उड़ती हैं, आती भी रहती हैं कि अब इस तारीख को बन जाएंगे, अब उस तारीख को बन जाएंगे। लेकिन जो है कहते हैं, अब वो सच है या गलत के, एक बार जो है उन्होंने किसी से पूछा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री बना जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि तब तक नहीं बना जा सकता जब तक कि आपका भोपाल में घर ना हो। तो भोपाल में घर तो वैसे माधवराव सिंधिया का भी रहा, लेकिन माधवराव सिंधिया कभी अपने घर में आए नहीं, कभी कभार जाते थे, लेकिन किसी न किसी के नाम से लौट रहता था। इन्होंने जिस तरीके से मकान लिया, पहले भी कांग्रेस के समय में भी उनका पूरा प्रयास था, और कांग्रेस की आपसी गुटबाजी और धक्का मुक्की के चलते वो हो नहीं पाया। तो अब जिस तरह से लिया और उसमें बाकायदा वो रह रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, और जिस तरह से देखा होगा कि अब 4-6 दिन में उनका आना जाना हो जाता, चाहे दिल्ली से अगर अशोकनगर जाना तो पहले घर जाएंगे। तो वो वही है कि एक महत्वाकांक्षा तो है भी और होना भी चाहिए हर राजनेता के मन में। उनके मन में भी है कि मध्य प्रदेश की नेतागिरी करें और मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके को पिछले 2 साल पहले सियासी घटनाक्रम भाव, सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, इसके बाद भाजपा में ऊपर से तो लग रहा हो कि सब बढ़िया है, सब सेट हो गए, उनके समर्थक भी सेट हो गए, सरकार में भी, संगठन में भी, और भी लगातार हो रहे हैं। और पहली बार कम से कम संगठन स्तर पे कछु हमें नेता तो जब बता रहे थे कि पहली बार ऐसा भाव कि कछु अतिरिक्त पद सृजित करेगा सिंधिया के लोगों के लाने जिला संगठन में। लेकिन जब सिंधिया की महत्वाकांक्षा ई से ऊपर हो जाए, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, ई से ऊपर हो जाए, तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो तमाम दावेदार पहले से ही हैं या जो अब हैं, ये पचा पे नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और इसका असर जो है ना कम से कम ग्वालियर चंबल संभाग में, सिंधिया रियासत में तो देखने को भी मिल रहा है। ऊपर से लगता है कि दरारों पर कागज चिपके हुए हैं। जो बड़े नेता हैं, अमित शाह जी होंगे या मोतीलाल, अपना नरेंद्र मोदी जी होंगे, नड्डा जी होंगे, तो बा लेवल पे इनकी संपर्क होंगे कुछ भी, लेकिन बाकी लोग जो है ना उतना ही करते हैं जितनी वहाँ से कहलवा देते हैं। इनकी समस्या ये आ रही है कि इनको हर बार कहलाना पड़ता है। जो कहलवा देते हैं वो कर तो देते हैं, लेकिन कहलवाना इनको वहीं से पड़ता है। प्रदेश की कार्यकारिणी रही हो, ठीक है, चाहे जिलों की कार्यकारिणियाँ रही हो, तो जिले की कार्यकारिणी रुकी ही इसलिए रही इतने दिनों तक कि वो लोग इशारों में जो कहते थे वहाँ से कहलवाओ,
वो हर जगह के लिए कहलवाना संभव नहीं था। अभी तक उसमें भी उन्होंने रखा कि महामंत्री की कोई पोस्ट जो है सिंधिया के समर्थक को नहीं दी गई है। एक आध कहीं हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहीं नहीं दी गई है। और बीजेपी में महामंत्री का बहुत बड़ा कद होता है, महत्वपूर्ण निर्णय भी होते हैं। तो ये बताता है कि अगर उनको सब कुछ ठीक हो गया होता तो महामंत्री का पद भी दे देते, है ना, लेकिन वो नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष और मंत्री के पद जो है नए सृजित किए गए और उनमें इनके लोगों को एडजस्ट किया गया। बीजेपी के नेताओं में एक बड़ी समस्या ये भी है, उनका मतलब बुराई आलोचना का विषय एक ये भी है कि प्रदेश कार्य समिति में कुछ लोग बिठाल दिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य तक का इम्पोर्टेंस होता है, कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में तो कोई भी बन सकता है, उसका नाम नहीं जानता। बीजेपी में होता है क्योंकि उसको काम पे भी लगाया जाता है, किसी जिले का प्रभारी भी बनाया जाता है, आयोजना का बनाया। तो कई अनेक जगह पे ऐसे कार्यकारिणी सदस्य बन गए जो बीजेपी के उन नेताओं के कद के बहुत ही कमज़ोर हैं, जो उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये बातें बताती हैं और निजी बातचीत में जिस तरह की जानकारियाँ मिलती हैं वो पता लगता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये आगे नुकसान पैदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बड़े नेता हैं जो उस भूमिका में रहते हैं, उनका मानना है कि 20 से 25% का शेयर जो है ना सिंधिया जी को दिया गया है, सरकार में भी संगठन में भी। पहले ये माना जा रहा था कि संगठन में नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आए ये बात तो झूठ साबित हो गई। ठीक है, 20 से 25% तक लोग उनके एडजस्ट किए गए। अब सरकार में भी ये बात हो रही है। तो अगर ये बात होती है तो आप निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश के करीबन 40-45 टिकट सिंधिया जी को दिए जाएंगे, क्योंकि लगभग इतने ही टिकट कांग्रेस के समय में भी उनको दिए गए थे। जिस तरह के आपसी गुटबाजी और आपसी गतिरोध है, तो ये कहीं चुनाव भाजपा के लोग और सिंधिया के लोगों के बीच की प्रतिस्पर्धा की भेंट न चढ़ जाए, उसका बहुत सीधा सा कारण है। कारण ये है कि जो सिंधिया की टेरिटरी है, मतलब सिंधिया रियासत जो जहाँ इनका प्रभाव है, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी शुरू से मजबूत रही है। ठीक है, पिछले चुनाव में कुछ सीटें कम आईं, लेकिन जिन सीटों में पिछले चुनाव में कांग्रेस जीती, उन सीटों पे 8-8 बार से बीजेपी भी जीतती चली आ रही जनसंघ के ज़माने से। तो वहाँ उनके पास नेता भी है, पहली पीढ़ी के नेता हैं, उनका सब्स्टिट्यूट भी है, उम्मीदवार भी है। अब वो कब तक ये चाहेंगे, कि उपचुनाव अलग चीज़ थी, फिर 5 साल के लिए जाने वाली बात है, मतलब अपनी खुद की राजनीति को ख़त्म करने वाली कहानी। अगर उनके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई हम तो फिर रहेंगे ही नहीं ना, तो ये खींचतान कैसे ख़त्म होगी, कैसे बढ़ेगी। क्योंकि सिंधिया जी अपने स्तर पर तो बहुत कोशिश करते हैं कि सबसे सामंजस्य बैठा के चले, सबसे बात भी करते हैं, मिलना जुलना भी रहता है, लेकिन वो कार्यकर्ता स्तर तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये देखना पड़ेगा। फिर टिकट तो बीजेपी के लोगों के ही कटेंगे ना, जो 25% एडजस्ट किए जाएंगे वो उन्हीं लोगों के कटेंगे, है ना भाई। जैसे मान लो जयवान सिंह पवैया के लीजिए, तो अब प्रद्युमन तोमर वहाँ के स्थायी नेता हो गए, तो जयवान सिंह पवैया तो सीन से ही बाहर हो गए ना। अब आप उनको या तो दूसरी जगह ले जाओ, दूसरी जगह सीमित हैं, और दूसरी जगह के लिए उम्मीदवार तो सिंधिया जी भी है ना, अपने लोगों को तो कहेंगे ना उनके लिए। तो ये जो मंथन है, द्वंद्व है, ये किस दिशा में जाएगा अभी कोई नहीं सोच पा रहा है इस बात को, और सब लोग चिंतित भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके परिणाम अच्छे ना आए। नहीं, लेकिन जी तरीके से खासतौर से गुना, अशोकनगर या चंबल क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल में, कि सिंधिया जी के समर्थक बिल्कुल आज भी वही स्टाइल में काम कर रहे हैं जिस स्टाइल में कांग्रेस में कर रहे थे, और सिंधिया जी को भी वही स्टाइल में पेश कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के समय कर रहे थे। और जैसे केपी यादव से लगातार रोज ही की चिक हो रही है, कभी उनको नाम नहीं छपे, कभी बोर्ड पर नाम नहीं लगे। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं, चूँकि 28 उपचुनाव हम लोग देख चुके हैं, उपचुनाव के समय भी हालांकि यही बातें करी जा रही थी, लेकिन भाजपा ने, संगठन ने पूरी ताकत लगा दी और सरकार दोबारा से वापसी को एक काम हतो। लेकिन जी तरह से भाई जब 28 उपचुनाव के पहले भी यही तरह की बातें होती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो विरोधी हैं या जो भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाए, ऐसा कुछ भाव नहीं।
अब 2023 को चूंकि मूल चुनाव उस समय तो सरकार में वापसी की एक हड़बड़ाहट थी कि भाई कैसे करके लौटे आए। अब है दो ही पक्षन के पास बराबर को समय है, भाजपा के मूल चाहे नेता हो बड़े चाहे कार्यकर्ता हो, दूसरी तरफ सिंधिया, दो ही अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। तो बात तैयारी कहूँ आपस में क्लैश हुई है, या आपको लग रहा हो कि इनको अगर सदुपयोग करे जाए तो दोगुनी ताकत नहीं बन सकती? नहीं, सदुपयोग हो जाए तो दुगनी ताकत नहीं, लेकिन ताकत तो बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। भाई सिंधिया का अपना प्रभाव है, उनके परिवार का, इसका उसका, लेकिन सिंधिया की काम करने की जो शैली है उस शैली में एकला चलो है ना। अभी भी आप आयोजन देखोगे, कार्यक्रम देखोगे तो पदाधिकारियों को छोड़ दो तो बाकी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के का इन्वॉल्वमेंट उनके कार्यक्रमों में नहीं होता, उनका कोई इच्छा भी नहीं होती। दूसरा ये है कि उन कार्यकर्ता लंबे समय तक इस शैली का विरोध करते रहे हैं, तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल इस बात पर हो जाता है कि भैया वही चीज़ में अपन चले जाएं। अभी भी सामान्य तौर पर महल में सिर्फ सिंधिया समर्थक जाते हैं, भाजपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता तो नहीं जाते, नेता जो पद पे हैं उनकी छोड़ दो आप, है ना, तो वो फर्क पड़ता है। उपचुनाव का मामला अलग था और ये चुनाव का मामला थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उपचुनाव के मामले में तो ये था कि भैया सरकार तो हमारी चली गई थी, अब तो सरकार ही इनके कारण आई है, ठीक है, तो कायदे से तो 75% शेयर उनका होना चाहिए, है ना, तो जो ज़रूरत हो वो अपन सब दे देंगे। लेकिन आगे जो सरकार वो बनेगी तो उसमें चुनौतियां भी आएंगी। अगर सिंधिया के 50 कैंडिडेट चुनाव जीत के आ जाते हैं, तो जब कांग्रेस के 22 जीते तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ। अगर 50 आ जाते हैं तो एक बड़े नेता के रूप में, एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो स्थापित होंगे, और फिर भारतीय जनता पार्टी में उनके जो राष्ट्रीय स्तर पर संबंध हैं उसका फ़ायदा उठा के वो कोई बड़ी जिम्मेदारी पर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन पदों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी में पहले से उपयुक्त लोग हैं या इच्छुक लोग हैं, उन्हें पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन भाई जब जैसे पूरी बातचीत को सार फिर जो ये है ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता का उपयोग तो करना, दुरुपयोग ना हो जाए। लेकिन हाल में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम भय, भाजपा ने आमतौर पर कही जाती कि जो मुख्यमंत्री बने वो संघ की पृष्ठभूमि को भय चाहिए। अब 2 मुख्यमंत्री ऐसे बनाए जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं, उसे भी तो कछु अरमान जगे हुई हैं। नहीं, 2 बातें देखो, आप समझो, जिन राज्यों में बनाया गया मुख्यमंत्री, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, ठीक है, एंट्रेंस की स्थिति में थी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के ज़माने से गढ़ है। भारत की पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1967 में, वो मध्य प्रदेश में बनी थी, ठीक है, कांग्रेस की राजमाता की मदद से बनी थी, लेकिन इतने विधायक तो जनसंघ के थे कि वो कांग्रेस के कुछ विधायक टूट के आए तो सरकार बन सके, ये समझना पड़ेगा आपको, है ना। और दूसरी बात यह कि जनसंघ हो या भाजपा, इसका तो जन्म ही मध्य प्रदेश में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये सारे लोग हैं जो मध्य प्रदेश से निर्वाचित रह चुके हैं, ठीक है। जब कहीं जगह नहीं मिलती थी तो वहाँ होता था, है ना। और पीछे अपन नहीं जाना चाहेंगे आज़ादी के पहले और आज़ादी के आसपास की घटनाओं पे, तो संघ का, बीजेपी का एक बड़ा गढ़ जो है रहा है, और उनका अपनी दम पे सरकार लाने का भी एक अपना रिकॉर्ड ही बना चुके हैं। तो वहाँ में और यहाँ में अंतर है। आसाम में उनको आदमी चाहिए था कि कोई भी ले आए सरकार तो हम कर देंगे, लीडर नहीं था उनके पास, बाद में ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी भाई, पहले सरकार आ जाए, है ना। मध्य प्रदेश के साथ ये स्थिति नहीं है। और मध्य प्रदेश में अगर गैर आरएसएस पृष्ठभूमि का, गैर भाजपाई पृष्ठभूमि का मुख्यमंत्री बनेगा तो उसके रिजल्ट जो है ना कुछ अलग ही रहेंगे। तो रिजल्ट कुछ अलग रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो सिंधिया जी के जो समर्थक हैं वे लगातार सक्रिय हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता न केवल भाजपा को परेशान कर रही बल्कि कांग्रेस को भी परेशान कर रही है। आखिरी सवाल क्या, भाजपा के परिप्रेक्ष्य में तो बात अपन ने कर ली, लेकिन कांग्रेस को भी तो ये बात को डर है ना कि अगर सिंधिया शक्ति, भले ही कांग्रेस दो ही तरफ से बातें करत, सिंधिया ताकतवर हो जाए तो कद भाजपा की नहीं चल रही, सिंधिया ताकतवर नहीं हो तो कद भाजपा में चलेगा सो नहीं चल रही। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर गलती से भी मुख्य चेहरा नहीं तो अगर बड़े चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट भय चुनाव में, तो
कांग्रेस को भी तो डर है ना, कांग्रेस के भीतर आशंका है कि और बड़ी तोड़फोड़, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी कई सारे गुट हमेशा ही से रहते, तो एक बड़ी तोड़फोड़ कांग्रेस के भीतर भी तो मचा सकते। देखिए, कांग्रेस में अब ज़्यादा बड़ी तोड़फोड़ जो होना थी वो तो हो चुकी है, क्योंकि नेता कांग्रेस के निस्तेज हो गए, उनका कोई बहुत बड़ा चुनावी जनाधार नहीं है। ये चुनावों में अपन देख चुके, सरकार बनते समय भी वो कोई बड़े चुनावी आधार के साथ नहीं आए थे, बहुत लोग जीत के आ गए थे, इसलिए जो बनी थी। दूसरी बात यह है कि अपन जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। कांग्रेस तो अपने जो पॉलिटिकल दारिद्र्य है उसके आसपास ही घूम रही है। वो तो बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा तो ही टूटता है, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में तीसरा विकल्प अभी है नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, अदरवाइज वही कभी कांग्रेस ना तो इस स्थिति में है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ठीक से टक्कर दे सके, और ना ही उनके पास अभी ऐसा कोई प्लान है। जो स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की चल रही है, लगभग वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है कि एक दिन रोज निकल जाता है भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी ये बातें चल रही हों, उनका संगठनात्मक काम अपनी जगह काम करता रहता है, उनका एक स्ट्रक्चर है, वो अपना काम करता रहता है। कोई आए कोई चला जाए, आ जाता है तो वो उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं। कांग्रेस में ऐसा ना होता है ना हो रहा है। कांग्रेस अभी अपने संगठन के चुनावों की तैयारी में ही लगी हुई है, और बीजेपी को अपने चुनाव की तैयारी, क्योंकि बीजेपी बाकी सब चीज़ें छोड़ देती जब चुनाव की तैयारी ज़रूरत होती है। जैसे हम आज की बात करेंगे तो आज कम से कम मध्य प्रदेश के 30 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई नेता मौजूद है, कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम चल आज अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 21 तारीख को, लेकिन कांग्रेस का कहाँ है, नहीं है ना। तो कारण यही है कि सब एक दूसरे से बात करने की स्थिति में नहीं, तो यही सोच के कर लेते हैं कि ये मजबूत हो जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। अगर मुकाबला करना तो सड़क पर ही आना पड़ेगा, बैठकें करना पड़ेंगी, बड़े बड़े नेताओं को बाहर निकलना पड़ेगा। अभी दिग्विजय सिंह को छोड़कर बाकी किसी की एक्टिविटीज नहीं दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह निरंतर घूमते रहते हैं, लेकिन जो सेकंड रो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर जब तक वो नहीं निकलेगी तो नए लोग नहीं जुड़ेंगे। सफ़ेद बाल वालों से सरकार तो नहीं बनाई जा सकेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर चंबल क्षेत्र से लेकर मध्य प्रदेश तक की राजनीति पे हमारी जब विशेष चर्चा थी, और चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भले ही अब दूर हो, लेकिन फिलहाल नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और राजनीतिक घटनाक्रम कछु न कछु प्रदेश में लगातार चल ही रहे हैं। राम राम।